जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, वोट फॉर बीजेपी, वोट फॉर बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, कमल की जीत, कमल जीत, कमल की जीत, कमल जीत, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नमस्कार, मैं अब्दुल और आप देख रहे हैं AM20 न्यूज़। इस वक्त मैं एक ऐसे बस में सवार हूं जो कि ये बस मोदी जी की रैली में जा रही है। आप देख सकते हैं मोदी जी के काफ़ी समर्थक यहां मौजूद हैं और एक एक सीट पे बैठे हुए हैं, अपने अपनी सीटों पे बैठे हुए और मोदी जी की भाषण सुनने के लिए जा रहे हैं। और हम इनसे बात करेंगे कि जो आने वाला 25 तारीख है वो क्या मुद्दा होगा और क्या लेकर लोगों के मन में होगा कि वो वोट करेंगे, जो कि आजकल बयानबाजियों का दौर काफ़ी चल रहा है। लगातार आरोप जो है विपक्षी पार्टियों के द्वारा भी लगाई जाती है कि वो मोदी जी जब भी आते हैं तो अपने विरोधियों को एक एक करके ख़त्म कर दे रहे हैं, एक एक विरोधियों को वो अंदर करके अपनी राजनीति चमकाते हैं। और वो इस बार जो है 2024 की जो चुनाव है वो 400 पार का जो नारा दिया जा रहा है वो कितनी सटीक बैठती है। आइए लोगों से बात करते हैं, लोगों से समझते हैं। पहले हम शुरुआत करेंगे भाई साहब से, क्या कहना चाहोगे आप सर? हमारे इस बार जो है ना मोदी जी का जो मिशन है पूरी उनके साथ जनता समर्थन है। एक तो युवा को लेकर के चलते हैं, युवा जो सोचता है वो विचारधारा उनके मन में आती है और उसके हिसाब से वो प्लानिंग करते हैं। और ये राष्ट्र का चुनाव है और सबसे बड़ी बात है कि हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री जी के सामने कोई विपक्ष में ऐसा कोई नेता नहीं है, ठीक है। जो हमारे देश में दुर्भाग्य है जो कि आज तक ऐसा कोई प्रधानमंत्री बना नहीं है, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी जी जितना काम कर रहे हैं और जनता भी उनके पे विश्वास कर रही है और बहुत ज़्यादा मतलब इस बार समर्थन भी मिलेगा। 400 पार का नारा है और बढ़िया चुनाव रहेगा। अच्छा, ये हमारे बगल में बैठे हैं ताऊ जी हैं। ताऊ जी सबसे पहले तो अच्छा आपसे बात कर लेता हूँ, कोई बात नहीं है, ठीक है। जिस तरीके से आप कहा जा रहा है 400 पार का जो नारा दिया जा रहा है वो उसको लेकर आप लोग क्या कहना चाहोगे? हम तो ये कहना चाहेंगे 400 नहीं 500 पार कर जाएं, क्योंकि देश को प्रधानमंत्री 1947 के बाद अब 14 में मिला है। 47 के बाद तो 60 साल तो हमने डरे डोए हैं। कोई बगैर प्रधानमंत्री के रहे 10 साल तो गूंगा था, बिल्कुल कोई भी नहीं था। काम हुए तो अब हुए हैं, देश के लिए जितने भी काम हुए हैं, डिफेंस को देख लो और किसी चीज़ को, हर तरफ हमारे पास एक गोली भी नहीं आती थी बंदूक की। मिलिट्री के लिए इतना वो था, इनके सिर काट ले देते थे हमारे देश के जवानों के। दूसरे देश वाले ये कुछ नहीं बोलते थे। मोदी आने के बाद घर में घुस के मारते हैं, मजाल गया और दुश्मन हमें देख ले भी ले। अगर कांग्रेस और रह जाती आगे तो हमको गुलाम बना जाते, कुछ पाकिस्तान ले जाता, कुछ चाइना ले जाता, ये उनके पिट्ठू। गुलाम कर दिए थे, जैसे गुलाम कर दिए थे ऐसे ये कर देते। कांग्रेस के ये जो है बेच के खा जाते देश को तब तक। तो वोट इस वक्त कौन से मुद्दों को लेकर आप लोग देंगे? मुद्दे देश को आगे बढ़ाने का काम मोदी कर रहे हैं, मुद्दे ही मुद्दे हैं। यहाँ पे जो है ना जितने विकास के काम मोदी के टाइम में हुए इतने कभी भी नहीं हुए। तो विकास जो जिस देश का होगा अपने आप वो देश तरक्की करेगा। लगातार आरोप लगा रही है इंडिया गठबंधन, जैसे कि मान लीजिए राहुल गांधी हो गए, केजरीवाल हो गए। आइए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विनोद शर्मा जी बैठे हैं, इनसे हम बात करेंगे, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या जो है होगी कि इस बार जो 400 पार का जो नारा है वो कितना सटीक बैठता है। क्या कहेंगे सर आप? देखिए, अब की बार जो 400 पार का नारा मोदी जी ने दिया है उसमें कोई भी शंका नहीं है। जैसे अंकल जी ने हमारा बताया कि वो दिल तो करता है 500 पार होनी चाहिए, लेकिन जो 400 पार का नारा है उसमें कोई शंका नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी 400 पास प्लस के साथ सरकार बनाने जा रही है। अच्छा, इस बार अगर बीजेपी सरकार यहाँ पर सरकार बनाती है, दोबारा से केंद्र में आती है, तो उसके वो सबसे पहले मुद्दे क्या होंगे और क्या आप सबसे पहले आप लोग चाहेंगे कि दिल्ली के अंदर जो लोगों को सुविधा मिल सके? देखिए, मैं बताऊं आपको, ये लोकसभा का चुनाव है।
ये निगम का या विधानसभा का चुनाव नहीं है। यहाँ कोई नालियों की, सड़कों की या पानी की ये चुनाव के जो है ना मुद्दे नहीं है। ये चुनाव लड़ा जा रहा है राष्ट्रीय मुद्दों पे। ये चुनाव है राष्ट्रवाद का, ये चुनाव है बच्चों के भविष्य को साकार करने का, ये चुनाव है हमें अपने सपनों को साकार करने का, ये चुनाव है देश की दिशा और दशा को बदलने का, ये चुनाव है राष्ट्र को सुरक्षित करने का, ये चुनाव है भारत को आगे बढ़ाने का, ये चुनाव है हमारी सेना को मजबूत करने का। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रवाद का मुद्दा है और पूरा देश एकजुट होकर अपने देश को, अपने राष्ट्र को मजबूत करने के लिए इकट्ठे होकर, एक मुखी होकर मोदी जी के साथ खड़े हुए हैं। विपक्षी पार्टी लगातार आरोप लगाती है, लगातार इन बयानबाजों का दौर चल रहा है। तो ऐसे में वो ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी सरकार दिल्ली के अंदर आती है या केंद्र में आती है सरकार, तो ये महंगाई है अगले 5 साल तक डबल हो जाएगी। क्या लगता है, ये विपक्षी पार्टियों की तरफ से बौखलाहट है या फिर कुछ और ही हो सकता है? कहाँ महंगाई है? आज से अगर 20 साल पहले बात करें, एक कांस्टेबल की भर्ती होती थी, बेसिक सैलरी 10,000 रुपये होती थी। आज बेसिक सैलरी 50,000 रुपये है। अगर पेट्रोल उस टाइम 65 रुपये था, 70 रुपये था, और आज अगर 90-95 रुपये है 25 साल बाद में, तो कहाँ महंगाई की बात कर रहे हो आप? ये तो सिर्फ चोर मचाए शोर, इनके पास मुद्दे ही नहीं है कोई। केजरीवाल हो चाहे इंडी गठबंधन हो, इनके पास मुद्दा है कहाँ? इन्होंने करके क्या दिखाया ये बताइए ना आप दूसरों पे उंगली उठाने की बजाय अपनी बात बताइए। इन्होंने विकास के लिए, देश के लिए क्या किया है? एक दिल्ली के अंदर जो धोखेबाज सरकार बैठी हुई है, जिन्होंने पूरी दिल्ली को भरगलाने का काम किया है। पहले ये कहते थे कि हमें विधानसभा दे दो जी, हम दिल्ली को लंदन बना देंगे, बना दिया क्या? उसके बाद बोले हमें एमसीडी दे दो जी। आज आप देख रहे हो दिल्ली के हालात, जहाँ जहाँ देखो रोडों के ऊपर गंदगी पड़ी है, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। क्या हालात बना दिया दिल्ली का? और ऊपर से फिर पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते हैं। जब ये रामलीला मैदान के अंदर एक ढोंगी बैठा हुआ था, ये केजरीवाल अन्ना हजारे का साथ लेकर के, उस टाइम कह रहा था कि अगर ये जो एजेंसियां हैं ये किस लिए बनाई गई हैं, अगर ये एजेंसियां काम नहीं करती तो इनके ऑफिसों पे ताले जड़ देने चाहिए। ये केजरीवाल की स्टेटमेंट थी। और आज जब मोदी जी ने एजेंसियों को आज़ादी दे दी काम करने की, और इनको जब घोटालेबाजों की गिरेबान तक एजेंसी ने इनका गिरेबान पकड़ने का काम किया है, तो इनको तकलीफ हो रही है। करिए एजेंसियों को आज़ादी दे दी, क्यों नहीं दे दी? अगर तुम गुनहगार हो, तुम घोटालेबाज हो, तो एजेंसियों से डर रहे हो। अगर तुम्हें कोई काम ही नहीं किया गलत, तो एजेंसियों से क्या करना है? वो अपना काम कर रही है कानून के तहत, तुम अपना काम कर रहे हो, क्यों डर रहे हो एजेंसियों से? क्या दिक्कत है बताइए? स्पेशली क्या संदेश, शुभ संदेश क्या होना चाहिए विनोद शर्मा जी? संदेश तो विनोद शर्मा की तरफ से नहीं है। संदेश भारत की 140 करोड़ जनता 25 तारीख को 4 जून को देने जा रही है। 4 जून को भारत की 140 करोड़ जनता है, वो संदेश देने जा रही है। और 400 पार के साथ भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाते हुए आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इसमें कोई शंका नहीं है। संदेश जनता के हाथ में और स्पष्ट है। और जब से भारत आजाद हुआ है, एक बात बता देता हूँ, जब से भारत आजाद हुआ है, हम लोगों को ये कंफ्यूज रहता था कि पता नहीं कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा। और आज अब की बार तो ऐसा चुनाव है कि पहले से ही पता है मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ऐसा पहली बार हुआ है देश में, ऐसा पहली बार हुआ है कि पूरी जनता, पूरी दुनिया कह रही है कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। क्यों भाई? कुछ तो कारण होगा ना। जब मोदी जी अगर प्रधानमंत्री बन रहे हैं दोबारा से, तो ऐसे में क्या तिवारा अगर ऐसे में अगर वो बनते हैं तो क्या, अगर मगर नहीं है, बनेंगे ही। क्या अगर क्या, मगर इफ बट नहीं है इसमें, क्या लोगों के लिए फायदा होंगे और क्या चीज सबसे ज्यादा जरूरत होगी आम जनता के लिए? फायदा आपने पीछे देखे नहीं? जब पाकिस्तान पहले हमारे को बोलने नहीं देता था, जो गुर्राता था, और उसने जब एक हरकत की ना, मोदी जी ने उसको घर में घुस के मारा कि नहीं मारा? एयर स्ट्राइक किया कि नहीं किया? लोगों ने हमारी आंखों से, हमने अपनी आंखों से देखा ना। एक हमारा अभिनंदन जो गलती से पाकिस्तान की सीमा के अंदर गिर गया, उसका विमान, तो मोदी जी ने जब हॉटलाइन पे बात की ना अमेरिका और चाइना से कि इस पाकिस्तान को समझा दो, कल शाम 8 बजे तक हमारा अभिनंदन के साथ अगर देश में वापसी नहीं हुई तो जो मैप है ना, वर्ल्ड का मैप, उससे पाकिस्तान का निशान मिट जाएगा। नरेंद्र मोदी शाम को 8 बजे नए कपड़े पहना के और सैल्यूट के साथ
अभिनंदन को स्वागत करते हुए भारत के अंदर छोड़ के गए थे, वाघा बॉर्डर से। और एक समय ऐसा था 2014 से पहले, जब हमारे किसी सैनिक को उनकी सीमा में घुस जाते थे तो उनके सर काट के उनकी ठोकरें मारते हुए उनकी वीडियो बना के भेजते थे। और 2014 के पास, जैसे हमारे अंकल जी ने बताया, पहले तो बिना प्रधानमंत्री के हम लोग थे, प्रधानमंत्री तो हमें 2014 में मिला है। पहले तो बगैर प्रधानमंत्री काम कर रहे थे हम लोग। तो ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि ऐसे कर्मठ और इतने मेहनती, इतने दूरदर्शी प्रधानमंत्री हमें मिले हैं। और तीसरी बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी फिर सत्ता पे आसीन हो रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। और ये हम सभी देशवासियों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। अच्छा, और भी लोग हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। एक एक लोगों से हम बात कर लेते हैं। एक एक संकेत, जो 400 पार का नारा है, वो क्या कहना चाहोगे आप लोग, बताओ। भारत के संविधान में लोकसभा में 543 सीटें हैं, तो 543 सीटों में 500 सीट पक्की हैं। 400 पार क्या, हम तो ये कहेंगे 500 की 500 है। 43 सीट अगर विपक्ष में आ जाए तो बड़ी गनीमत है। तो 400 पार का नारा तो है ही है। और भारत का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पक्का तय है। जय श्री राम। और भी लोग हैं, बहुत अच्छी बात है। और भी लोग हैं, हमारी जो है ये बैठी हुई है दादी है, महिला शक्ति है, महिला सशक्तिकरण है। और दादी बैठी, आ जाओ इधर से, साइड जाओ, थोड़ा सा क्रास से वीडियो बनाओ, इनको दिखाओ, बात करते हैं। दादी, स्पेशली देशवासियों को क्या संदेश देना चाहोगे आप? बुजुर्ग हो, आपको लेकर लोग फॉलो करेंगे और लोग आपको सुनना चाहेंगे। और मोदी सबसे बढ़िया है। अच्छा, जब मोदी जी के अच्छे काम आपको कौन से पसंद है? सारे पसंद हैं। बता दो कुछ एक आध काम, बताओ। सारे पसंद है भाई। अच्छा जी, सारे करे हैं। हाँ, करागा करागा राम मंदिर बनवा दिया, राम मंदिर बनवा दिया। और भाई सब बातें हमारे बच्चों की करो। हाँ, वही तो कह रहे हैं, हमारी जो युवा हमारे आएगी बच्चों, आगे, हमारे बच्चों की करो, हमारी तो उम्र गई। हाँ, बरोबर सही है, बहुत बढ़िया बात। बच्चों ने जो काम धंधा। हाँ, अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया बात। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? मोदी है तो सारी जनता है, मोदी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हाँ जी, हाँ, मोदी है तो जनता है, मोदी नहीं है तो मोदी घर घर है। दादा बैठा हुआ है हमारे बीच में और मैं इनसे बात करूंगा। बात करियो, बताना एक बात। 400 पार का जो नारा लगाया जा रहा है दादा, जी कितनी सच्चाई है और क्या लगता है इस बार जो 400 पार का जो नारा है वो कितनी सटीक बैठती है देशवासियों में? ये नारा सिर्फ हमारा ही नहीं है, 140 करोड़ जनता का ही नारा है और उन्हीं से 400 पार होना है। अच्छा, किसी एक आदमी से नहीं होगा। और मोदी है तो मुमकिन है, ये भी हकीकत है। ये राष्ट्रवाद का चुनाव है, किसी परिवारवाद का चुनाव नहीं है। आज से पहले 1947 से के बाद में यहाँ परिवारवाद का ही नारा चलता रहा, गरीबी हटाओ, ये करो, लेकिन ना वो गरीबी हटी थी। हाँ, विकास किया तो अपने परिवार का विकास किया, हिंदुस्तान का कोई विकास नहीं किया। अब 10 साल का रिकॉर्ड है और 140 करोड़ जनता की आवाज़ है कि अब की बार 400 पार और एक बार फिर से मोदी सरकार। जय हिंद, जय भारत। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ महिला युवा शक्ति है जो कि हम उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे आप इस बार जो चुनाव जाएंगे वोट डालने के लिए, तो क्या होंगे आप लोगों के मुद्दे? सर बहुत अच्छा आपने ये प्रश्न किया। सभी ऑडियंस को मैं एक विशेष संदेश दूंगी। दोस्तों, जब से नरेंद्र मोदी जी ने कारोबार संभाला है, उससे पहले का जो देश था, ऐसे तो हर तमाम कैटेगरी के मुद्दे रहे हैं, क्योंकि हम भी भारतवासी हैं, तो हम लोगों का एक मुद्दा ये रहता है कि यार ये सरकार आएगी तो हम सब लोगों के लिए क्या होगा, मतलब मूल रूप अगर हम कहें तो क्या होगा, मतलब ये अपडेट रहती है। तो मेरा मानना ये है कि जब से मोदी सरकार जी ने भारत संभाला था, उससे पहले के बहुत सारे पार्टीज़ आई, तो उन्होंने जो कमिटमेंट की थी देश के सुधार के लिए, या बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम कम शब्दों में बड़ा मैसेज देते हैं, तो दोस्तों वो उस पर कमिटमेंट पे नहीं उतरी। लेकिन जैसे ही मोदी जी ने जैसे जो शब्द रखे हैं भारत सरकार, ये जो भी उन्होंने हम लोग उनके कैंपेन देखते हैं, हम उनके आचार विचार सुनते हैं न्यूज़ में, तो वो हर एक मुद्दे को गंभीरता से लेते हैं। स्पेशली उन्होंने किसानों के लिए जो किया है
वो बड़ी काबिल तारीफ़, मुझे बड़ी अच्छी लगी। और युवा वर्ग के लिए भी काफ़ी कुछ उन्होंने रोज़गार के अवसर, जैसे अभी अगर मैं बात करूँ डिजिटल युग, तो दोस्तों यहाँ पर उन्होंने बड़ा ज़ोर दिया, स्पेशली लेडीज़ के लिए। तो अगर मुझे ये सौभाग्य मिला आज, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच आपका बहुत बहुत। मैं ग्रैंड सैल्यूट करती हूँ और युवा वर्ग को कहती हूँ, अगर आप अपने देश के राष्ट्र के हित के लिए नहीं सोचते हैं तो एटलीस्ट थोड़ा सा समय निकाल के इस पर भी अपना फोकस दीजिए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहोगे आप, भी कुछ कहोगे 2 शब्दों में? मैं क्या कह, मैं तो बहुत कुछ कहना चाहती हूँ लेकिन कहने के लिए कोई शब्द भी नहीं है। मोदी जी है तो मुमकिन है, मोदी जी नहीं है तो नामुमकिन है। बताओ, आप मुद्दा पूछिए, मैं बताता हूँ हर एक सवाल का 400 जवाब। पार का नारा है, क्या लगता है? देखिए 400 पार का नारा का उद्देश्य ये है, जो बता, देखिए 400 से तो है ही, तीसरी बार जो मोदी जी का उद्देश्य है, जो हर एक कानून, जिस कानून के लिए मतलब बाधा है, जैसे सीए कानून, अभी आगे जो मुद्दा है, जो देश की अर्थव्यवस्था पहले 11 से 5 पे आ गया, अब 3 का लक्ष्य है, परिवर्तन इसको बोलते हैं। पहले एक टाइम था जो हमारी सरकार में 2 सीट थी, फिर अटल जी का आया 13 दिन में गिरा दिया, फिर 13 महीना में गिरा दिया। अब देखो कांग्रेस का वो दिन आ गया जो वो 300 पार था, अब हमारी नारा 400 पार है, और उसका ऐसा समय आ रहा है जो 50 सीट भी नहीं आएगा। पूरे गठबंधन अगर एक साथ हो जाएंगे, कहते हैं ना जो अली बाबा 40 चोर भी इकट्ठा होने के बाद इनकी 100 सीट नहीं मिलेगी। हमारी विधानसभा में 543 सीट है। मोदी जी का लक्ष्य जो है ना, पहले से भविष्यवाणी है, 407 सीट मिलने के बाद कोई संविधान में ऐसा कानून नहीं होगा जो पास करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे का कानून ये है, जो आज हम हिंदू हैं, हम अपने आप को नियंत्रण कर रहे हैं, हम अपने आप को 2 बच्चे पैदा कर रहे हैं, 1 बच्चा पे आ रहे हैं, और एक तरफ है जो कोई कंट्रोल नहीं है, कोई कानून नहीं है, 10 बच्चे पैदा कर लो। जनसंख्या का नियंत्रण का जो कानून है, योगी जी का नारा है जो सबसे पहले गरीबी दूर करना है तो जनसंख्या को नियंत्रण करो, जनसंख्या पे काबू हो जाएगी, अपने आप लोग अमीर हो जाएंगे। चलो हमारी बात उन्हीं ने कह दी भाई, कुछ होता है ना बता रहा कहने का। कोई मैं कुछ बातें नहीं बता रही कहने की, सबको आज कह दी। मैं तो मोदी जी को कवि की संज्ञा देता हूँ। कवि क्या कहता है, कवि वहाँ पहुँचता है जहाँ पहुँच सकता नहीं रवि। तो मोदी जी हमारे जो हैं यशस्वी प्रधानमंत्री, ऐसी जगह पहुँचते हैं, ऐसी बात सोचते हैं, ऐसा काम करते हैं जिसको ये इंडिया गठबंधन वाले कदे उनके फरिश्ते भी नहीं सोच सकते। उनके फरिश्ते ने सोचा ही नहीं, वहाँ पहुँच जाते हैं, वो बात और वो काम करते हैं बस। और बाकी कहने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं है, सब लोगों ने कह दिया। 400 मोदी जी का मेरा अनुमान है 424 का। हाँ, मेरा अनुमान है 424 का और 360 का भाजपा की 360 और गठबंधन की एनडीए की नहीं, एनडीए की तो 424 और 420 सॉरी 420 और भाजपा की 360। ये मेरा अंदाजा। बिल्कुल ठीक है अंकल, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ, जिस राहुल गांधी को ये नहीं मालूम है कि हमारे देश में ज़मीन कितनी है। 70 करोड़ 8,03,000 हेक्टेयर ज़मीन उसने बता दी कि वो मोदी जी ने चीन को दे दी। उसको ये पूछो कि भाई ज़मीन अपने इंडिया में है कितनी, एक बात। दूसरी बात वो कहता है कि मैं आलू से सोना पैदा करूँगा। जो आदमी को अपने वक्तव्य का नहीं पता कि मैं क्या बोल रहा हूँ, सदर में आँख मारता है, बहन की पप्पी लेता है पब्लिक के सामने, उस आदमी को देश का कर्णधार बना दें, क्या ऐसा उचित है? ऐसे लोगों को तो देश से निकाल देना चाहिए। इन लोगों ने, सच्चाई ये है कि अपनी चांदी की चम्मच में लेकर पैदा हुए ये लोग, इन्होंने 1947 से जो देश का बंटाधार किया है, इनको जीवन में दोबारा भगवान चांस ना दे। क्यों कि जो इन्होंने देश की हालत करी है, उसकी बदौलत आज हमारा देश सबसे पीछे है। पहले सपेरों का देश बोला जाता था मनमोहन सिंह के ज़माने में। ये जाके कहते थे, पाकिस्तान कहता था कि भाई ये सपेरों की तरह आके रोते हैं कि भाई हमें बचा लो, हैं। जब से मोदी जी आए तब से जिस दिन बोला ना कि भाई ये अपना हटा लो तामझाम, तुमने 40 आदमी मारे, इसका बदला लेंगे, बहुत गलत किया है, दूसरे दिन जाके ठोक दिया बालाकोट में। अब ये लोग सेना से भी सबूत मांगते हैं। तो इन लोगों को देश कैसे पसंद करेगा?
कौन इसमें कोई चाहेगा देश के गद्दारों को कि हमारे देश में राज्य करें। ये तुष्टिकरण की नीति हमेशा करते आए, हमेशा करते रहेंगे। धर्म विशेष के लिए बचते रहे, हमेशा बचते रहेंगे, और इसमें हमारे देश का नुकसान है और कुछ नहीं है। इसलिए कोई भी देश का भला आदमी, कोई भी बढ़िया आदमी, कोई भी देश को, देश से प्रेम करने वाला आदमी नहीं चाहेगा कि इस परिवार में जो कोई भी आगे देश का प्रधानमंत्री बने। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा के लिए जिंदाबाद।